जब सरकार का इकबाल गिर जाता है तो मुख्यमंत्री के द्वारा विधानसभा में आश्वासन और वक्तव्य देने के बावजूद उनका आदेश का अनुपालन नहीं होता है। जी हाँ, यह मामला बिहार का है। नमस्कार, मेरा नाम है ओम प्रकाश यादव और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ रिपब्लिक। विगत सत्र में यूं तो कहने को यह बजट सत्र था, लेकिन इसमें अधिकांश समय शिक्षा विभाग और शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पर ही केंद्रित रहा। आरोप प्रत्यारोप खूब लगे, लेकिन मामला जस का तस। विषय था स्कूलों के टाइमिंग को लेकर। विभाग ने जो निर्देश जारी किए थे उसके अनुसार सभी स्कूल सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेंगे। पूरा हो हंगामा हुआ। अंततोगत्वा मुख्यमंत्री ने स्पष्ट रूप से आके कहा कि मैंने तो आदेश दे दिया था, देखता हूं क्यों नहीं होता है। दूसरे दिन फिर पत्र नहीं निकला, फिर हंगामा हुआ। सभी सदस्यों ने, जिसमें सत्ता पक्ष के भी सदस्य थे, वो हंगामा किया और सरकार से वक्तव्य की मांग की। उस दिन मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कहा कि हाँ, 10 बजे से ही स्कूल खुलेंगे, 10 से 4, लेकिन शिक्षकों को 15 मिनट पहले आना होगा और 15 मिनट बाद, यानी 9:45 से 4:15। बहरहाल सभी चैनलों में यह चलने लगा कि मुख्यमंत्री का आदेश हो गया, इसलिए समय बदल गया। लेकिन मजेदार बात, ऐसा कोई पत्र नहीं निकला। दूसरे दिन फिर हंगामा, और सबसे खराब स्थिति, सबसे दुखद और असहाय स्थिति तो स्वयं शिक्षा मंत्री की हो गई। वो कहें तो क्या कहें, क्योंकि उनको मालूम था कि उनकी आदेश कोई नहीं सुनेगा। हमारे सूत्र बताते हैं, और सत्ता के गलियारों और सचिवालय के कॉरिडोर से ये खबर निकल करके आई कि 28 फरवरी को अपर मुख्य सचिव दिल्ली प्रवास में थे और विभागीय शिक्षा मंत्री जी ने अन्य अधिकारियों को बुलाकर यह कहा कि चूंकि विधानसभा और विधान परिषद में सरकार का वक्तव्य आ गया है कि टाइमिंग बदल दिया जाए, इसलिए आप 9:45 से 4:15 का पत्र निकाल दीजिए। शिक्षा विभाग के निदेशालय ने 28 तारीख को यह पत्र अधिसूचना के फॉर्म में निकाल दिया। यह पत्र निकलते के साथ जो सूचना प्राप्त हो रही है, ये वायरल हो गया। उसके बाद फिर संभवतः 4 से 5 घंटे के अंदर ही दोबारा एक पत्र निकल गया, जिसमें यह लिखा हुआ है कि जो समय को लेकर के पत्र निकला है वह फर्जी है। अब इसमें 2 चीज है। पहला चीज, अगर यह पत्र फर्जी है और वायरल हुआ तो इसके लिए कानूनी कार्रवाई क्या की गई? क्योंकि आईपीसी की धारा 463 और 464 में प्रावधान है, और अगर यह पत्र वायरल हुआ, वैसे ही पत्र के मजमून पढ़ने से लगता है कि यह पत्र शायद फर्जी ना हो। बहरहाल मैं उसके फर्जी होने या नहीं होने का कोई दावा नहीं कर सकता हूं, मैं कोई प्राधिकार नहीं हूं। लेकिन अगर विभाग यह मानता है कि यह फर्जी है तो इस पर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि आईपीसी में एक अपराध है, उसके लिए सजा का प्रावधान है। और आज के तारीख में बिहार का एक डेडिकेटेड साइबर सेल है, साइबर थाने हैं। जानकार ये बताते हैं कि ऐसे मामले कुछ घंटों में सॉल्व किए जा सकते हैं। ये व्हाट्सएप कहां से ओरिजिनेट किया, अगर 3 से 4 लेयर आइडेंटिफाई कर लिए जाएं तो यह पता चल जाएगा कि वस्तुतः यह पत्र कहां से निकला। और अगर यह फर्जी था तो फर्जी करने वाले व्यक्ति को पकड़ना चाहिए था, उस पर कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर यह पत्र फर्जी नहीं था और सिर्फ कवर अप किया गया, अपर मुख्य सचिव की बात क्यों नहीं हुई और उन्होंने इसको अपने ईगो पर लिया और पदाधिकारी को बोलकर उस पत्र को इस रूप में विड्रॉ किया मानो यह फर्जी था, तो यह अत्यंत और घातक है। दोनों स्थिति बहुत दुखद है। यानी अगर पत्र फर्जी है तो कानूनी कार्रवाई अब तक प्रारंभ क्यों नहीं की गई, क्यों वहां की स्थिति बनी रही? और दूसरा कि अगर पत्र निकलने के बाद उनके कहने पर यह पत्र विड्रॉ कर लिया गया और यह पत्र निकाल दिया गया कि यह पत्र कथित रूप से फर्जी है, ये और घातक है।
और ये दोनों बातें दो चीज की ओर इशारा करते। पहला, सरकार का इकबाल खत्म हो चुका है। इट इज ए टिपिकल केस ऑफ कोलैप्स ऑफ गवर्नेंस एंड ब्रेकडाउन ऑफ मशीनरी। पूरा सत्र सिर्फ शिक्षा विभाग और स्कूल के टाइमिंग की भेंट चढ़ गया, और तब भी मुख्यमंत्री के स्पष्ट आदेश के बावजूद इस आशय का पत्र नहीं निकला। यह एक हकीकत है, तथ्य है। और दूसरा कि सरकार के विभाग कैसे काम कर रहे हैं। ये दोनों प्रश्न सीधे जनता से जुड़े हैं, शिक्षकों से जुड़े हुए हैं, बच्चों से जुड़े हुए हैं, अभिभावकों से जुड़े हुए हैं। प्रश्न यह नहीं है कि 9 बजे से 5 बजे स्कूल चले। प्रश्न यह भी नहीं है कि 10 बजे से 4 बजे चले। प्रश्न यह है कि अगर शीर्ष लेवल से आदेश निर्गत होते हैं तो उसका एग्जीक्यूशन और उसका इम्प्लीमेंटेशन क्यों नहीं होता है। इसका मतलब यह भी है कि न जाने कितने ऐसे आदेश उच्चतम स्तर से दिए गए होंगे जो उदासीनता, कर्तव्य में लापरवाही और हिरार्की के ब्रेकडाउन होने के कारण लागू नहीं हो सके। यह किसी भी राज्य के प्रशासन, किसी भी राज्य के गवर्नेंस के लिए बहुत घातक है। नमस्कार।